हाँ, देश का युवा और जनता देख रही है कि ये लोग किस तरह लोगों को भ्रमित करके युवाओं के छल के और पक्ष विपक्ष को डरा कर धमका कर ईडी का भय दिखाकर अपने पक्ष में करने का जो काम कर रहे हैं वो जनता देख रही है। और अब जनता बना चुकी है कि 2024 में उनको उखाड़ के फेंकना ही फेंकना है। नौकरियां नहीं मिली हैं, 2 करोड़ नौकरी देने का प्रत्येक वर्ष वादा किया गया था, किसी को नौकरी नहीं दी गई, उल्टा ले ली गई। कार भी उनके हैं, इंटरनेट भी उनका है, उसमें वो कुछ भी लिख सकते हैं। आज की तारीख में पूरा मीडिया उन्होंने खरीदा हुआ है और वो डिसाइड करते हैं कि मीडिया में क्या दिखाया जाएगा और क्या नहीं दिखाया जाएगा। रवीश कुमार और राजनीति में राहुल गांधी उनके गले की हड्डी बने हुए हैं। 2024 का चुनाव जैसे जैसे नज़दीक आ रहा है वैसे ही राजनीतिक पार्टियों के बीच उथल पुथल मचना शुरू हो गई है। एक तरफ वहीं कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राहुल गांधी की संसद की सदस्यता वापस हो गई है, तो वहीं विपक्ष को दूसरी ओर इंडिया नाम से आपत्ति हो रही है। इंडिया नाम सुनते ही लोगों के मन में कई तरह के सवाल उठते हैं। लोग कहते हैं कि ये जो नाम है ये कहीं ना कहीं एक दूसरे को कनेक्ट करने की कोशिश करता है। इसके साथ ही राहुल गांधी की जो सदस्यता है ये सांसद की, वो पुनः वापसी होने का 24 में किस तरीके से असर दिखता है, या फिर जो इंडिया नाम है वो नाम ही काफ़ी रहेगा। इन तमाम बातों को लेकर आज हमारे साथ मुकेश सैनी जी हैं उत्तराखंड से। इनसे हम बातचीत करते हैं और जानते हैं कि उत्तराखंड का वर्तमान हालात क्या है और राजनीति किस तरीके से चल रही है। इसके साथ ही देश में 2024 के चुनाव में कांग्रेस किस तरीके से अपनी दावेदारी निभाएगी और इंडिया को विजयी बनाने की कोशिश करेगी या करेगी। सबसे पहले मुकेश जी आपका धन्यवाद जो आपने अपना कीमती समय दिया। पहला प्रश्न ये है, जो इंडिया नाम है वो लोगों में किस तरीके से प्रभावित कर रहा है? इंडिया देश का नाम जो पहले से ही इंडिया के नाम से जब इंडिया का नाम लेते हैं तो हम हिंदुस्तान के प्रत्येक व्यक्ति का रोम रोम जो है खड़ा हो जाता है। तो इंडिया नाम इसलिए हमने बड़े सोच समझ कर रखा और अचानक रखा तो एकदम से जो पक्ष वाली पार्टी उनको झटका लगा। राहुल गांधी की सदस्यता बहाल हो गई है, लेकिन इस चीज़ से विपक्ष को कहीं ना कहीं एक बड़ा झटका लगा है। ये जो राहुल गांधी की सदस्यता बहाल हुई 24 में किस तरीके से प्रभावित होगा? 24 में इससे जो है पता लग गया है कि सरकार किस तरह धोखे से छल से हर तरीके से राहुल गांधी को नीचा दिखाने की कोशिश बार बार करती है। और 2014 से लगातार राहुल गांधी जी की छवि बिगाड़ने का काम जो है सरकार कर रही है और उस पर ही ऐड और बेइंतहा पैसा लगा दिया गया है राहुल गांधी की सिर्फ छवि खराब करने के लिए। भारत जोड़ो यात्रा था, उसका परिणाम तो कर्नाटक चुनाव में साफ तौर पे दिख गया, लेकिन उस यात्रा का 2024 के लोकसभा चुनाव में कितना प्रभावी होगा? जैसे कर्नाटक में चुनाव में परिणाम भारत जोड़ो यात्रा का दिखाई दिया है, ऐसे ही भारत जोड़ो यात्रा का परिणाम पूरे देश में दिखाई देगा। देश में दिखाई देगा। पीएम मोदी के जो चेहरे हैं वो चेहरे अपने आप में एक बुलंद चेहरे हैं, लेकिन इसके बाद जब राहुल गांधी के चेहरे की जब बात की जाए तो इनके साथ अभी जो अलायंस मिलकर पार्टियां बनी हैं, इंडिया नाम दिया गया, इसमें कई पार्टियां हैं और जो अलग अलग तरीके से ऐसे बात की जाए जब नीतीश कुमार की, तो नीतीश कुमार भी कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री के ख्वाब देखते थे। सब ख्वाब देखते। जब इतनी पार्टियां जब एक साथ हो रही हैं तो ऐसे में प्रधानमंत्री का चयन करना इंडिया के लिए कितना मुश्किल होगा? प्रधानमंत्री देश का बनना बड़ा सौभाग्य की बात होती है जी। और हर आदमी चाहेगा कि मैं देश का प्रधानमंत्री बन जाऊं, ऐसा नहीं है, लेकिन उसकी एक प्रक्रिया है और उसी प्रक्रिया के तहत प्रधानमंत्री चुना जाता है। और हमारे लोकसभा के सदस्य चुनकर आएंगे, वो प्रधानमंत्री तय करेंगे। हम किसी को ज़बरदस्ती जनता का जो फैसला है वो किसी के ऊपर नहीं थोपेंगे। हम ज़बरदस्ती किसी को इन दें कि आपको ही प्रधानमंत्री बनना है। जनता जो चुनेगी, जो चुन के आएंगे लोकसभा सदस्य, वो तय करेंगे। मणिपुर में जो इतना बड़ा हिंसा अभी चल ही रहा है, इसके साथ ही नूह और मेवात में हुआ, पहलवानों के साथ जो हुआ, ये जो तमाम धरने हैं, जो हिंसाएं हुई हैं, ये बीजेपी को 2024 में क्या प्रभावित करेंगी? हाँ, देश का युवा और जनता देख रही है कि ये लोग किस तरह लोगों को भ्रमित करके युवाओं के छल के
और पक्ष विपक्ष को डराकर धमकाकर ईडी का भय दिखाकर अपने पक्ष में करने का जो काम कर रहे हैं वो जनता देख रही है। और अब जनता बना चुकी है कि 2024 में उनको उखाड़ के फेंकना ही फेंकना है। मोदी सरकार के 9 साल के कार्यकाल पूरे हो चुके हैं, उस पर 9 साल बेमिसाल का टैग चल रहा है, इस पर आप क्या कहना चाहिएगा? हाँ, 9 साल बिना काम के हैं वो, तो बिना काम के बेमिसाल होते रहो तो उसका कोई फायदा नहीं। काम एक भी बताओ ना, कहीं कुछ नहीं हुआ है। देश के युवा बेरोजगार हुए हैं, लोगों का रोजगार छीना है, नौकरियां नहीं मिली हैं। 2 करोड़ नौकरी देने का प्रत्येक वर्ष वादा किया गया था, किसी को नौकरी नहीं दी गई, उल्टा ले ली गई। कोई नया उपक्रम नहीं लगाया गया है, जो उपक्रम पुराने लगे हुए थे वो बेच दिए गए। और आज हिंदुस्तान बिना जहाज के है, एक भी हिंदुस्तान के पास अपना जहाज नहीं है। मोदी जी, भाजपा सरकार ये कहती है कि हमारे कामों की व्याख्या अगर करनी है तो अखबार उठा के देख लीजिए, जितने काम हम किए हैं उतने सब सोशल मीडिया और इंटरनेट पे उपलब्ध हैं। अखबार भी उनके हैं, इंटरनेट भी उनका है, उसमें वो कुछ भी लिख सकते हैं। आज की तारीख में पूरा मीडिया उन्होंने खरीदा हुआ है और वो डिसाइड करते हैं कि मीडिया में क्या दिखाया जाएगा और क्या नहीं दिखाया जाएगा। लेकिन देश में एक ऐसा पत्रकार भी है, एक ऐसा इंसान भी है जिसको मोदी सरकार पूरा तन मन धन छल कपट किसी भी तरह से नहीं खरीद पाई। उसका नाम है रवीश कुमार। रवीश कुमार और राजनीति में राहुल गांधी उनके गले की हड्डी बने हुए हैं। और अब हमारे देश के जो चीफ जस्टिस चंद्रचूड़ जी हैं, वो न्याय की मूर्ति हैं, वो न्याय कर रहे हैं। तो अब इन्होंने जो है उन पर भी सवाल उठाना शुरू कर दिया है, अदालतों पर भी। पहले राजनाथ सिंह जी ने उठाया, फिर गृह मंत्री ने उठाया और अभी लेटेस्ट प्रधानमंत्री ने भी जो है अदालतों पर सवाल उठा दिया। जब देश का प्रधानमंत्री अदालतों पर सवाल उठाता है तो कितना मतलब दुख की बात है, ये बड़े दुख की बात है। 2024 के चुनाव में कांग्रेस किन मुद्दों को लेकर मैदान में उतरेगी और क्या खास रणनीति है? हमारा कोई रणनीति नहीं, खास यही है कि रोजगार बच्चों को और किसानों को जो है उनकी फसलों का दाम मिले। जो जीएसटी लगाकर इन्होंने व्यापार को ख़त्म किया है उसको रिवाइव किया जाए। और जो उपकरण इन्होंने बेच दिए हैं उनको कैसे वापस लेकर कैसे हम इन लाल किला तक बेच दिया, जिस पे कल प्रधानमंत्री भाषण देंगे। वो लाल किला हिंदुस्तान का होगा ही नहीं, वो बिका हुआ लाल किला बेचने के बाद उस पर खड़े होंगे वो। मतलब हम उस गर्व करते थे कि लाल किला हमारे पास है, लेकिन लाल किला भी इन्होंने बेच दिया। और ये जो हिंदू मुस्लिम वाली जो बात करते हैं, इनके अलावा हिंदू मुस्लिम के अलावा पाकिस्तान के अलावा इनके पास कुछ नहीं है और उसी के पे ये करते हैं। इन विकास के मुद्दे पर लड़े ना, हम विकास के मुद्दे पर लड़ते हैं चुनाव। कांग्रेस बार बार ये दावा करती है कि जब भी भाजपा से सवाल पूछा जाता है तो हिंदू मुस्लिम हिंदुस्तान पाकिस्तान इन तमाम मुद्दों पे उलझा के और बाहर निकल जाती है। ये बात सत्य है। भाजपा के पास इन मुद्दों के अलावा बताओ ना है क्या? इनके पास है ही कुछ नहीं बताने के लिए। और वहाँ भी मतलब भद्दी बातें करेंगे और अपने निकल जाएंगे, बीच में भी डिबेट छोड़ के भाग जाते हैं। राहुल गांधी ने उस दिन संसद भवन में ये कहा था कि मणिपुर में भारत माँ की हत्या हो रही है। बिल्कुल, इस पे क्या कहना चाहिएगा? बिल्कुल, हिंदुस्तान की वहाँ हत्या हुई है। हिंदुस्तान के 2 फाड़ हुए हैं, वहाँ पे लोगों को लड़ाया जा रहा है और जानबूझ कर लड़ाया जा रहा है। अब तक प्रधानमंत्री जी ने वहाँ पे एक्शन क्यों नहीं लिया? हम मणिपुर की जनता के साथ हैं, मणिपुर की जनता को हम अपना सपोर्ट करते हैं और ये चाहते हैं कि वहाँ जल्द शांति हो। स्मृति ईरानी जी का आरोप था कि राहुल गांधी ने उन्हें फ्लाइंग किस दिया, इस पर आप क्या कहना चाहिएगा? बदतमीज औरत के बारे में मैं कुछ नहीं कहना चाहूँगा। जो बदतमीज है पूरा देश जान रहा है उसको। पहले वो सिलेंडर लेके कैसे सड़कों भागती थी, आज टमाटर 250 रुपये बिक रहा है, 290 रुपये किलो बिक रहा है। सिलेंडर 1200 रुपये बिक रहा है। आज ना वो टमाटर, वो खुद सिलेंडर जैसी हो गई, टमाटर भी नहीं दिख रहा है। तो टमाटर और उनको महंगाई तो दिख ही नहीं रही है, तो वो इसी तरह के उल्टे सीधे सब इस्तेमाल करते हैं। राहुल गांधी तो एक संत पुरुष हैं, उन पर अगर ये इस तरह की भद्दी टिप्पणी लगाते हैं तो उनको उल्टा पाप लगेगा। सब जानते हैं कौन किसके पति को लेकर भागा था। उत्तराखंड में वर्तमान स्थिति कैसी है और क्या खास रणनीति चल रहा है अभी 24 के चुनाव को लेकर? उत्तराखंड में अभी
आपदा बड़ी आई हुई है और अभी तो हम आपदा से जूझ रहे हैं लगातार। और 2024 की तैयारी हम शुरू करेंगे, थोड़ा राहत मिले तो। अभी हम उत्तराखंड में आपदा से ही जूझ रहे हैं, जगह जगह भूस्खलन। उत्तराखंड में सारी सड़कें बंद है, वहाँ भी सरकार फैल है पूरी तरह से, सारे रास्ते बंद है उत्तराखंड के। पुल टूटे हुए हैं तो पुल नहीं बने, रास्ते बंद कर करके। हम रुड़की का जिक्र करूँ तो रुड़की में जो है, अगर रुड़की से हरिद्वार जाना हो तो पहले सीधा रास्ता था। वो तो डबल इंजन की सरकार है उत्तराखंड में, इसके बावजूद भी धामी जी ये कह रहे हैं कि हमने आए तीर्थालुओं और श्रद्धालुओं के लिए एक बेहतर रास्ता बना दिया। हाँ, वो डबल इंजन की सरकार है, लेकिन एक का मुँह इधर है, एक का इधर है। उन अपोजिट साइड में उनके इंजनों के मुँह, बस ये दिक्कत है। अगर वो एक साइड में चलते तो शायद कुछ हो जाता, लेकिन वो एक दूसरे के तरफ जोड़ लगा रहे हैं, इसलिए वो वहीं के वहीं खड़े हैं जहाँ थे 2014 में। तो ये थे हमारे साथ उत्तराखंड से मुकेश सैनी जी, जिनसे हमने बातचीत की 24 के चुनाव को लेकर। इसके साथ ही उत्तराखंड में वर्तमान स्थिति क्या है और क्या कुछ खास होने वाला है 2024 के चुनाव में। ऐसे रोचक वीडियो देखने के लिए देखते रहें फेडरल भारत, और अभी मुझे दीजिए इजाज़त। फेडरल भारत यूट्यूब चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाकर लेटेस्ट अपडेट पाएं।